हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है यूट्यूब चैनल रजनी क्लासरूम में। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फायर एंड आइस। ये पहली पोएम है आपकी और बुक का नाम है फर्स्ट फ्लाइट। क्लास 10th इंग्लिश में ही आती है। और इस पोएम के राइटर हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट, जो एक अमेरिकन राइटर हैं। तो शुरू करते हैं फायर एंड आइस के बारे में। बच्चों, यहाँ पर हम सबको पता है कि फायर का मतलब आग होता है, आइस का मतलब हमारा बर्फ़ होता है। पर यहाँ पर फायर और आइस का यूज़ एज अ मेटाफर किया गया है। मेटाफर माने सांकेतिक भाषा या फिर सिंबलिक फॉर्म में यूज़ किया गया है। यहाँ पर फायर को और आइस को इंसान के दो विरुद्ध, एक दूसरे से अपोजिट जो नेचर हैं, उनके रूप में दर्शाया गया है। फायर का मतलब यहाँ पर जो इंसान की डिज़ायर होती है, पैशन होता है, उसको रिप्रेजेंट किया गया है। और आइस को यहाँ पर हेट और जो क्रूएलिटी है, अंदर से जो स्ट्रॉन्ग हार्ट है, कहते नहीं है स्ट्रॉन्ग हार्ट है जिसके अंदर कोई फीलिंग नहीं होती, उस टाइप के इंसान की पर्सनैलिटी को यहाँ पर आइस के फॉर्म में दिखलाया गया है। तो यहाँ पर सांकेतिक भाषा का यूज़ किया गया है और उसी हिसाब से पोएट अपनी बात को रख रहा है। तो हमें यहाँ पर फायर को एज अ डिज़ायर, पैशन लेना है। और यहाँ पर पोएट समझाने की कोशिश कर रहा है कैसे अगर हमारी डिज़ायर है, पैशन है इंसान की, अगर वो रॉन्ग डायरेक्शन में जाएगी, नेगेटिव होगी, तो वो कैसे इस वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर सकता है। और वैसे ही यहाँ पर पोएट समझाने की कोशिश कर रहा है कि अगर इंसान एक दूसरे से हेट करेगा, घृणा करेगा, या एक दूसरे के प्रति संवेदनशील नहीं होगा, तो कैसे इस दुनिया का अंत हो सकता है। तो दोनों ही रीज़न बताए हैं इन्होंने, पोएट ने। और अपनी भाषा को रिप्रेजेंट किया गया है एज अ पोएट के फॉर्म में। उन्होंने पोएम के रूप में हम अपनी भाषा, अपने विचार को व्यक्त किया है। तो अब पहले हम समझ लेते हैं कि फायर, डिज़ायर, पैशन, ये कैसे दुनिया को ख़त्म कर सकता है। अब हम सब ने जनरल डायर के बारे में सुना होगा। जनरल डायर क्या करते थे? जनरल डायर के अंदर एक पैशन था, उसके अंदर एक मतलब एक दृढ़ इच्छा थी कि वो दुनिया पर विजय प्राप्त करना चाहता था, जिसकी वजह से उसने बहुत सारे देशों पर आक्रमण किया, कितने सारे लोगों को मारा। तो अगर ऐसे सनकी लोग, सनक मतलब पैशन, डिज़ायर मतलब सनक ही होती है। अगर सनक अगर रॉन्ग डायरेक्शन में जाएगा तो युद्ध होंगे, जिससे धरती को बहुत नुकसान होगा, हमारी अर्थ को बहुत नुकसान होगा। तो एक दिन ऐसा आएगा कि जब लोगों के बीच में इतना आपस में कंपटीशन होगा, एक दूसरे को लोग मारेंगे, जिससे दुनिया अपने आप ख़त्म हो जाएगी। दूसरा, आइस के रूप में अगर लोग एक दूसरे से घृणा करेंगे और मान लीजिए कोई एम्पायर है, कोई किंग है, वो दूसरे राज्य में कब्ज़ा करना चाहता है, ये उसकी डिज़ायर है। अब जिस राज्य पे वो कब्ज़ा करना चाहता है, वहाँ के लोग उस किंग से नफ़रत करेंगे और कल को आज़ादी की लड़ाई लड़ेंगे और उससे मतलब फ्री होने की कोशिश करेंगे, जिससे युद्ध होगा और उस युद्ध के कारण भी दुनिया ख़त्म हो सकती है। तो यहाँ पर फायर और आइस को अलग अलग वे में, अलग अलग भाषा के तौर पर, अलग अलग संकेत भाषा के सिंबल के तौर पर यहाँ पर रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है पोएट ने। तो चलिए शुरू करते हैं पोएम को। Some says the world will end in the fire. Some says the world end in fire. Some say is an ice. अब यहाँ पर कवि कोशिश कर रहा है, पोएट यहाँ पर कहने की कोशिश कर रहा है कि कुछ कहते हैं कि ये दुनिया आग से ख़त्म हो जाएगी, घृणा से ख़त्म हो जाएगी, पैशन से ख़त्म हो जाएगी, डिज़ायर से ख़त्म हो जाएगी। कुछ लोग कहते हैं कि एक दूसरे के प्रति जो हम असंवेदनशीलता है या फिर घृणा है, इससे दुनिया ख़त्म हो जाएगी। फॉर वट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर। पर जहाँ तक पोएट को पता है कि जहाँ तक उसने परखा है, लोगों को उसने जाना है, लोगों की इच्छा होती है, उसकी वजह से दुनिया ख़त्म हो जाएगी। पोएट इस चीज़ के फेवर में, लोगों की इच्छा होती है, उसकी वजह से दुनिया ख़त्म हो सकती है। क्यों? क्योंकि अगर लोगों की इच्छा अगर रॉन्ग डायरेक्शन में जाएगी, लोग अपनी इच्छा को कंट्रोल नहीं करेंगे, तो एक दूसरे से लड़ेंगे। अब सब कुछ, अब किंग बनना है अमेरिका का मान लीजिए,
तो किंग तो कोई एक होता है, अगर किंग बनने के लिए सब आपस में लड़ेंगे तो इससे युद्ध होगा और दुनिया आपस में एक दूसरे से लड़के ख़त्म हो जाएगी। ऐसे सबकी इच्छाएं पूरी नहीं हो सकती हैं। अब हर लोग बोलेगा कि मैं सब बोलेंगे कि मुझे ताजमहल बनवाना है, तो ये पॉसिबल नहीं है। सब लोग बोलेंगे कि मुझे आईफल टावर पे जाना है, पॉसिबल नहीं है। तो डिज़ायर होती है, अगर डिज़ायर हमारी अनकंट्रोलेबल हो जाएगी, अगर हम डिज़ायर को कंट्रोल नहीं करेंगे तो उससे दुनिया ख़त्म हो सकती है। ठीक है, अब ये पहली 3 लाइन का मतलब मैंने बता दिया। बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, अब यहाँ पर कह रहा है कि अगर दुनिया को 2 बार ख़त्म होना होगा, पेरिश मतलब डाई, पेरिश का मतलब होता है डाई, ठीक है। अगर दुनिया को 2 बार ख़त्म होना होगा, आई थिंक आई नो एनफ ऑफ हेट, मुझे पता है दुनिया में हेट बहुत ही बुरी चीज़ है, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि दुनिया में हेट बुरी चीज़ है। टू से दैट द डिस्ट्रैक्शन आइज, मैं इस तरह से कह सकता हूँ कि जो बर्फ़ है, जो लोगों के प्रति घृणा है, वो और भी ज़्यादा खतरनाक है, जो एक विनाश का कारण बन सकती है। इट इज़ आल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस, ये बहुत बड़ी मात्रा में विनाश कर सकती है और सफिशेंट है, सफाइस का मतलब यहाँ पर है सफिशेंट, सफिशिएंट। तो कह रहे हैं कि काफ़ी है, दुनिया को विनाश करने के लिए काफ़ी है। तो ये पोएम का मीनिंग था। यहाँ पर इंसान, यहाँ पर जो इंसानों के 2 रवैये हैं, जहाँ पर वो एक पैशन की तरफ, अपने डिज़ायर को कंप्लीट करने की तरफ भाग रहा है। दूसरा इंसान का रवैया है यहाँ पर, जहाँ इंसान एक दूसरे के प्रति असंवेदनशील हो गया है, एक दूसरे के प्रति कोल्ड हार्टेड हो गया, एक दूसरे के प्रति स्ट्रॉन्ग हार्ट हो गया, उसे एक दूसरे की तकलीफ़ और एक दूसरे की परेशानी उसे समझने की वो समझ खोता जा रहा है इंसान, जिसकी वजह से ये भी एक दुनिया के अंत का कारण बन सकता है। तो यहाँ पर पोएट की जो बातें वो फायर एंड आइस के बारे में, और यहाँ पर वो इंसान के 2 रवैये के बारे में बात कर रहा है, जिसकी वजह से अगर ऐसा ही चलता रहा तो दुनिया एक टाइम ऐसा आएगा जब ख़त्म होने की कगार पर पहुंच जाएगी, और हो सकता है ख़त्म भी हो जाए। तो इस पोएम के जो पोएट हैं वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं। और चलिए बात करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स की। तो सबसे पहले बता दो, पेरिश मैंने अभी बताया जैसे आपको डाई होता है, और सफाइस का मतलब होता है सफिशेंट, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 1 है, देयर आर मैनी आइडिया अबाउट हाउ द वर्ल्ड विल एंड, डू यू थिंक वर्ल्ड विल एंड समडे? हैव यू एवर थॉट व्हाट वुड हैपन इफ द सन गॉट सो हॉट दैट इट ब्रस्ट एंड ग्रो कोल्डर एंड कोल्डर? तो आपको क्या लगता है कि दुनिया कैसे ख़त्म होगी? इसमें क्वेश्चन पूछा है कि आपको कैसा लगता है दुनिया ख़त्म होगी। अब डू यू थिंक द वर्ल्ड विल एंड समडे, क्या आपको लगता है कि दुनिया किसी दिन ख़त्म होगी? हैव यू एवर थॉट व्हाट वुड हैपन इफ सन गॉट कोल्ड और दैट इट ब्रस्ट और ग्रो कोल्ड एज कोल्डर? अगर सन बहुत ज़्यादा गर्म हो जाए और बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाए तो आपको लगता है क्या होगा? अब चाहे अर्थ ठंडा हो, चाहे सन बहुत ज़्यादा गर्म हो जाए और चाहे सन बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाए, दोनों ही सिचुएशन में हमारा वर्ल्ड ख़त्म हो जाएगा। क्यों ख़त्म होगा? अगर सन बहुत ज़्यादा ख़त्म हो जाएगा तो कोई भी अर्थ का ऐसा पार्ट नहीं है जो इतने ज़्यादा टेम्परेचर को झेल सके, लाइफ अपने आप ख़त्म हो जाएगी। ऐसे ही अगर बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाएगा सन, तो हमारे जो लाइफ प्रोसेस के लिए जो ज़रूरी एनर्जी है वो ख़त्म हो जाएगी, और हमारे अर्थ के ऊपर से लाइफ ख़त्म हो जाएगी, सब कुछ फ्रॉस्ट हो जाएगा, जम जाएगा। तो इन दोनों सिचुएशन में हमारे वर्ल्ड का एंड हो जाना तय है। येस, आई बिलीव दैट द वर्ल्ड विल एंड समडे, बट व्हेन नोबडी नोज
वेदर द सन गॉट कोल्ड और कोल्ड इन बोथ द सिचुएशन द एंड ऑफ द वर्ल्ड इज श्योर। हमें लगता है कि इस वर्ल्ड का एंड कभी ना कभी तो होगा ही, और चाहे सन चाहे गर्म हो चाहे ठंडा हो, इस दुनिया का अंत तो होना ही है, दोनों ही सिचुएशन में होना है। तो आप इस तरह से आंसर लिखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, द फॉर फ्रॉस्ट व्हाट डू फायर एंड आइस स्टैंड फॉर। हियर आर सम आइडियाज़। अब इसमें बताना है कि फायर और आइस, इन वर्ड्स में से कौन से वर्ड्स फायर के लिए सूटेबल हैं और कौन से वर्ड्स आइस के लिए सूटेबल हैं। तो फायर यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है ग्रीड, जैसा मैंने बताया। फायर यहाँ पर पैशन और डिज़ायर को रिप्रेजेंट करता है। पैशन हो गया हमारा, लव भी पैशन होता है, हेट भी पैशन होता है। आपका ग्रीड लालच, एवराइज लस्ट, कॉन्फ्लिक्ट, फ्यूरी, ये सब फायर से रिलेटेड है। और आइस की बात करें, आइस रिलेटेड है क्रूलिटी, इंटॉलरेंस, रिजिडिटी, इंस्टेंटिविटी, कोल्डनेस, इंडिफरेंस, हेटेड। ये सारे के सारे आइस को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरह से आप भी अपना आंसर लिखेंगे। अब लास्ट क्वेश्चन इसमें जो एनसीईआरटी का दिया गया है, इसका फर्स्ट पार्ट इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट सेकंड पार्ट जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पर क्योंकि एनसीईआरटी का पार्ट है तो हमें दोनों ही इसके पार्ट्स जानने चाहिए। तो व्हाट आर द राइम्स ऑफ द पोएम, इस पोएम की राइम क्या है और हाउ डज इट हेल्प्स इन ब्रिंगिंग आउट द कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज़ ऑफ द पोएम। तो राइम्स इसकी दे रखी है, ये आप राइम्स नोट डाउन कर लेंगे। अब इसकी राइम्स आइडिया इस पोएम को कैसे रिप्रेजेंट कर रही है, इस पोएम के आइडिया को कैसे रिप्रेजेंट कर रही है, वो हम जानते हैं। तो द पोएट मेंशन बोथ एंड आइस आर द प्रोबेबल एंड ऑफ द वर्ल्ड। पोएट ने बोथ आइस एंड फायर को जो वर्ल्ड के एंड होने के संकेत हैं उससे रिप्रेजेंट किया है। ही टॉक्स अबाउट हाउ फायर रिप्रेजेंट डिज़ायर दैट कैन देयरफॉर बी द कॉज ऑफ द एंड ऑफ द वर्ल्ड। अब वो बता रहा है कैसे डिज़ायर्स हैं, अगर वो रॉन्ग डायरेक्शन में जाएंगे, नेगेटिव डिज़ायर्स होंगी तो कैसे दुनिया को ख़त्म कर सकती है। फ्रॉस्ट आल्सो मेंशन द आइस इन बिटवीन द सिम्बलाइज दैट द कोल्डनेस और indifference towards one another will be enough to end the world। अब जो फ्रॉस्ट है यहाँ पर वो आइस को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये बताने की कोशिश की है कि एक दूसरे के प्रति असंवेदनशीलता और जो हमारा ठंडा रवैया है, एक दूसरे के प्रति हम जितने उदासीन हैं, एक दूसरे की कदर नहीं करते, उनकी भावनाओं की कदर नहीं करते, ये भी एक ना एक दिन इस वर्ल्ड के एंड होने का कारण बनेगी। इन द सेकेंड स्टैंजा he says that he knows that the enough hate in the world to be sure that the even destruction through ice। कह रहे हैं कि एक दिन ऐसा आएगा कि श्योरिटीज के साथ इस अर्थ का डिस्ट्रक्शन होगा, चाहे वो आइस हो चाहे कोल्ड हो, पर होगा ज़रूर। और मोर प्रोबेबली आइस की वजह से होगा, क्योंकि आइस यानी कि लोगों के प्रति वो ज़्यादा जो घृणा है वो ज़्यादा ख़तरनाक है और ये सफिशेंट होगा इस वर्ल्ड को ख़त्म होने के लिए, एंड वुड बी सफिशेंट टू ब्रिंग अबाउट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, तो ये आंसर होगा। आई होप आपको इस पोएम का मीनिंग समझ में आया होगा और आप अच्छे से इसका आंसर दे पाएंगे, ताकि एग्ज़ाम में अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए तो आप उसका आसानी से आंसर दे सकें। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और साथ ही के साथ आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिलेंगे। तो जल्दी मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।